ये राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र जारी हुआ है भोपाल दिनांक 29 जनवरी 2024 को। ये है विषय है प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के आयोजन संबंधी निर्देशिका है। विषयांतर्गत लेखे की संबंधित पत्र की कंडिका 3 परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। तो ये चरण है, गतिविधि है, उत्तरदायी अधिकारी है और समय सीमा है। तो पहला है छात्र पंजीयन एवं सत्यापन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाए। शाला के यूडाइस अंतर्गत दर्ज छात्रों की पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान कर पंजीयन एवं सत्यापित करना। परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन के दौरान शाला द्वारा कक्षा 5 हेतु ₹50 प्रति छात्र एवं कक्षा 8 हेतु ₹100 प्रति छात्र परीक्षा शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे प्रक्रिया से किया जाएगा। नोट: परीक्षा शुल्क की राशि छात्रों से नहीं ली जाना है। नंबर 3 है पंजीयन के दौरान परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली छात्र की प्रोफाइल संबंधी जानकारी यथा छात्र का नाम, समग्र आईडी, जन्म तिथि, जेंडर, श्रेणी में है SC, ST, OBC जनरल, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, शाला का नाम, माध्यम, कक्षा, CWSN कैटेगरी मतलब दिव्यांग कैटेगरी आदि का ध्यानपूर्वक मिलान कर सत्यापन किया जाए। त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर उसका सुधार किया जाए। श्रेणी संबंधी जानकारी में संशोधन परीक्षा पोर्टल पर नहीं हो सकेगा और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी है संबंधित शाला प्रभारी। समय सीमा है 26 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक। अगला है नंबर 4, छात्र पंजीयन के दौरान ही छात्र द्वारा चयनित भाषा एवं विषयों की जानकारी ध्यानपूर्वक भरी जाए। नंबर 5, अशासकीय शालाओं द्वारा भाषा के प्रश्न पत्र हेतु NCERT, SCERT विकल्प चयन सावधानी पूर्वक किया जाए। सूची में प्रदर्शित कोई छात्र यदि वर्तमान में उस शाला में अध्ययनरत नहीं है तो उपयुक्त कारण दर्ज करते हुए छात्र को अनमैप कराना। यदि कोई ऐसा छात्र शाला में अध्ययनरत है जिसका नाम सूची में सम्मिलित नहीं है तो ऐसे छात्र को सूची में शामिल करना। जिन छात्रों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन नहीं है उनका पंजीयन समग्र पोर्टल पर कराना। नोट: परीक्षा हेतु पात्र कोई भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रहे। उत्तरदायी अधिकारी है संबंधित शाला प्रभारी और यह करना है काम 4 फरवरी 2024 तक। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों की छात्रवार एवं विषयवार प्रविष्टि पोर्टल पर की जानी है। शाला द्वारा पोर्टल पर छात्र के मूल प्राप्तांक दर्ज किया जाना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वतः कर ली जाएगी। संबंधित शाला प्रभारी 4 फरवरी 2024 तक। परीक्षा केंद्र निर्धारण। BRCC के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई सुविधा अनुसार उनके द्वारा पोर्टल पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र को चिन्हित कर शाला में कक्षों की उपलब्धता अनुसार परीक्षा केंद्र की क्षमता दर्ज करेंगे तथा कंडिका 5 में वर्णित दिशा निर्देशों अनुसार परीक्षा केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का भी चयन करेंगे। प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र स्तर पर अधिकतम 3 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के चिन्हांकन के समय ध्यान रखा जाए कि न्यूनतम 100 परीक्षार्थी होने पर ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। विशेष परिस्थितियों में राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करते हुए जिला कलेक्टर की अनुमति से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। अशासकीय शालाओं एवं मदरसों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा। परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित शाला में अध्ययनरत छात्रों को समीपस्थ स्थित अन्य परीक्षा केंद्र से मैप किया जाए और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी है विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC 4 फरवरी 2024 तक। नंबर 5, प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत सम्मिलित सभी तरह की शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाए। शाला मैपिंग। BRCC प्रत्येक निर्धारित परीक्षा केंद्र के साथ शालाओं को मैप
आवंटित करेंगे। विकासखंड स्त्रोत समन्वय 4 फरवरी 2024 तक। बीआरसीसी द्वारा उपरोक्तानुसार चिन्हित परीक्षा केंद्राध्यक्ष तथा परीक्षा केंद्रवार विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी 8 फरवरी 2024 तक। जन शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के अंतिम प्रवेश पत्र पोर्टल से जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी 8 फरवरी 2024 तक। संबंधित शाला प्रभारी द्वारा अंतिम प्रवेश पत्रों में दिए गए विवरण का मिलान कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का सुधार परीक्षा पोर्टल पर करना। परीक्षा पोर्टल है rskmp.in और यह करेगा शाला प्रभारी 10 फरवरी 2024 तक। शाला में दर्ज समस्त परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों का मिलान उपरांत त्रुटियों के संशोधन संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन सबमिट करना एवं कक्षावार दर्ज परीक्षार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किए जाने की पुष्टि करना। शाला प्रभारी द्वारा 12 फरवरी 2024 तक। परीक्षार्थियों के त्रुटि रहित अंतिम प्रवेश पत्र के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी 15 फरवरी 2024 तक। संबंधित शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्रों का परीक्षार्थी वार वितरण करना। शाला प्रभारी द्वारा 17 फरवरी 2024 तक। परीक्षार्थियों के विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर प्रिंट आउट संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष को उपलब्ध कराना। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा 1 मार्च 2024 तक। उपस्थिति पत्रक के आधार पर परीक्षा केंद्रों में बैठक व्यवस्था की योजना को अंतिम रूप देना। परीक्षा केंद्राध्यक्ष करेंगे 2 मार्च 2024 तक। प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थिति पत्रक सहित परीक्षा केंद्राध्यक्ष द्वारा निर्धारित जन शिक्षा केंद्र में भौतिक रूप से जमा करना। परीक्षा केंद्राध्यक्ष के द्वारा परीक्षा दिवस को ही परीक्षा केंद्र से प्राप्त छात्रवार उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज करना। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा परीक्षा दिवस के दिन ही कंडिका 10 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर मूल्यांकन केंद्रों का चिन्हांकन करते हुए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाना। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 17 फरवरी 2024 तक। परीक्षा केंद्र से प्राप्त समस्त विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर पोर्टल से जनरेट किए गए उपस्थिति पत्र को चस्पा करते हुए आवंटित मूल्यांकन केंद्र में जमा करना। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा 14 से 15 मार्च 2024 तक। प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन कंडिका 4.5, 4.6 व 4.7 में वर्णितानुसार उपलब्ध कराई गई कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की परीक्षा पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि करना। जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की शाला प्रभारी द्वारा परीक्षा पोर्टल पर की गई प्रविष्टि की जांच पुष्टि करना। तो ये काम है शाला प्रभारी के द्वारा, दोनों काम 4 फरवरी 2024 तक और 6 फरवरी को जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को सौंपना। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा 14 से 15 मार्च तक। परीक्षा पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकनकर्ताओं को प्रतिदिन विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन मूल्यांकन केंद्र प्रभारी एवं मुख्य परीक्षक के द्वारा। प्रतिदिन मूल्यांकन उपरांत स्वयं के मोबाइल से अपनी लॉगिन आईडी से छात्रवार प्रश्नवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर करना एवं पोर्टल से जनरेट सारांश पत्रक व प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित कर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल के साथ मुख्य परीक्षक को सौंपना। मूल्यांकनकर्ता के द्वारा 16 से 28 मार्च 2024 तक। प्रतिदिन मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के 5% उत्तर पुस्तिकाओं का रेंडम आधार पर पुनः मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकन से संतुष्टि उपरांत
मूल्यांकनकर्ता द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए अंकों को लॉक करना। मुख्य परीक्षक के द्वारा संदर्भित पत्रानुसार जारी किए गए शेष निर्देश यथावत रहेंगे। धनराजू एस, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्रतिलिपि दी है निज सचिव, प्रमुख सचिव, आयुक्त, लोक शिक्षण आयुक्त, आदिवासी विकास, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, सचिव मदरसा बोर्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, संचालक, संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, सहायक आयुक्त, समस्त संकुल प्राचार्य, बीआरसीसी और आईसीटी कक्ष, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, मध्य प्रदेश।